हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यदि एसएससी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई एज पर लॉ नहीं है, एज पर प्रोसीजर्स नहीं है, तो एसएससी कई बार ये चूज करता है कि एसएससी रिट कोर्ट में जाए, वहां से नोटिस को या ऑर्डर को क्वेश कराए। लेकिन आज की डेट में जो कोर्ट से रिट पिटीशंस के डिस्पोजल आते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट, कई बार उन रिट पिटीशंस के डिस्पोजल को देख करके ऐसा लगता है कि वो रिट पिटीशंस के डिस्पोजल एसएससी के फेवर में ना होकर के एक तरीके से डिपार्टमेंट के फेवर में है, इवन इफ यदि डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया। क्योंकि रिट पिटीशंस के डिस्पोजल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई बार नोटिस को या असेसमेंट ऑर्डर्स को क्वेश कर दिया जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम उस मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाता है इस ऑप्शन के साथ कि असेसिंग ऑफिसर यदि चाहे तो दोबारा प्रोसीडिंग्स को री इनिशिएट कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में एज एन ऑथर मेरा यह मानना है कि इससे रेवेन्यू को एक सेकेंड इनिंग खेलने का मौका मिलता है। रेवेन्यू की ये हौसला अफजाई होती है कि रेवेन्यू यदि प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं भी करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एसएससी रिट कोर्ट में नहीं गया तो एसएससी लिटिगेशन में फंस जाएगा। पहले वो सीआईटी अपील पे जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर आगे हाई कोर्ट में जाएगा अपील में, और यदि वो रिट कोर्ट में गया भी तो रेवेन्यू को यह मौका मिल जाएगा कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले, और फिर एसएससी जो आगे अपने ग्राउंड्स ले सकता था वो भी अपने ग्राउंड्स नहीं ले पाएगा। ऐसा ही एक मैटर गोदवाला एंड सन्स एंड अनदर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। यह मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के द्वारा गया। केस 462 आईटीआर पेज नंबर 33 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में किसी एक अंकित जैन, एक एंट्री ऑपरेटर की स्टेटमेंट के बेसिस पर, जिसकी एक ऋषभ ट्रेडिंग कंपनी थी, उसकी एक एलिगेशन पर उसकी एक स्टेटमेंट ली गई और उस स्टेटमेंट पर यह कहा गया कि उसने एंट्री देने का काम किया है। क्योंकि एसएससी की भी ट्रांजैक्शन अंकित जैन के ऋषभ ट्रेडिंग कंपनी से थी 1.15 करोड़ की। ये नोटिस भेज करके एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का एसएससी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू की गई, और जब एसएससी ने अपने जवाब दिए तो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया गया। एसएससी इस 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिट में गया। एसएससी की जो दलीलें थी वो ये थी, सबसे पहले एसएससी का ये कहना था कि जिस स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया है उस स्टेटमेंट के अंदर एसएससी का नाम ही नहीं है। दूसरा, एसएससी का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि एसएससी के अगेंस्ट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स को ट्रिगर करने के लिए सफिशिएंट हो। एसएससी का यह कहना था कि जो एलिगेशन है 1.15 करोड़ का कि एसएससी ने बोगस एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं, उसका जो बाइफर्केशन है वो ये है कि एसएससी ने 70.1 लाख की परचेज की है और 45 लाख की सेल की है। एसएससी ने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जब एसएससी के अगेंस्ट चलाई जा रही थी तो एसएससी का ने ये एफिडेविट दिया था कि अंकित जैन का कि जो भी ट्रांजैक्शन अंकित जैन की एसएससी के साथ हुई है वो जेन्युइन है, और एसएससी ने यहां तक ऑफर किया था कि वो अंकित जैन को प्रोड्यूस कर सकता है और असेसिंग ऑफिसर के सामने कन्फ्रंट कराने के लिए कि जो एसएससी की ट्रांजैक्शंस हैं वो जेन्युइन है। एसएससी का यह भी कहना था कि नोटिस को भेजने के लिए जो भी अप्रूवल हैं वो एसएससी को अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। इन सारे ग्राउंड्स को लेकर के एसएससी जो है वो सेक्शन 148 के नोटिस को चैलेंज कर रहा था। सबसे पहली बात, एसएससी को अप्रूवल की कॉपी नहीं दी गई, उस स्टेटमेंट में एसएससी का नाम नहीं है। एसएससी ने एंट्री ऑपरेटर का एफिडेविट दिया कि जो ट्रांजैक्शंस है वो जेन्युइन है, और एसएससी ने यह भी कहा कि वो उसको पर्सनली प्रेजेंट करने के लिए भी तैयार है, कन्फ्रंट कराने के लिए भी तैयार है कि एसएससी की ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है। और इन सब बातों के बाद भी यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है तो वो जायज नहीं है। इस पर कोर्ट ने उस नोटिस को तो क्वेश कर दिया, लेकिन ये साथ में एक अवसर भी दिया असेसिंग ऑफिसर को कि आप दोबारा असेसमेंट प्रोसीडिंग्स री इनिशिएट कर सकते हैं एक नए सिरे से, और दोबारा मैटर को रिमांड बैक कर दिया। फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि
यदि एसएससी रिट में जाता है तो उसके नोटिस और उसके ऑर्डर को क्वेश करने की संभावना होती है। लेकिन यदि इसी तरीके से असेसिंग ऑफिसर्स को दूसरी इनिंग्स प्ले करने का मौका दिया जाएगा तो इससे और असेसिंग ऑफिसर्स का मनोबल ऊपर होगा कि वो प्रोसीजर्स को फॉलो ना करें। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है गुदवाला एंड सन्स एंड अनदर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 462 ITR पेज नंबर 33 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।